नमस्कार दोस्तों, करियर विकास सोशल में आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने उपस्थित हुआ हूं घटना सार के एक नए अध्याय के साथ। हम लोग दोस्तों घटना सार को कंप्लीट कर रहे हैं। पीसीएस 2023 के लिए करंट अफेयर में बच्चों 40 से 45 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें से ये मान के चलिए कि घटना सार से आपको 30 से 35 क्वेश्चन बच्चों मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले घटना चक्र की दृष्टि भी आती है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और 30 से 35 क्वेश्चन आपको आराम से कर ले जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला भी मैंने स्टार्ट की है। पीसीएस के बच्चों क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और आप सभी बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दोनों इनिशिएटिव आपके एग्जाम में आपको ये मान के चलिए कि सिलेक्शन दिला सकते हैं। 90 कट ऑफ जाती है और 100 के आसपास आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और 30 से 35 क्वेश्चन आपको करंट से मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग कर रहे हैं, उसका तीसरा वीडियो है बच्चों। आज 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। तो दिवस में इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? डेट भी और थीम भी। नेक्स्ट, जुलाई 22 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन का नया डायलॉग पार्टनर बनाया गया? तो नेपाल को बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी इस वर्ष की? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, थीम दोनों याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? तो स्ट्रोबी रोबोट, याद रखिएगा। स्ट्रोबी रोबोट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है? तो ब्लैक विंडो। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस्टेक 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो मिलान, इटली में। ठीक है, हाल ही में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त किसे बनाया गया? तो वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई? तो कंबोडिया। इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है द लाइट वी कैरी। बुक्स एंड ऑथर इंपॉर्टेंट है बच्चों, आ सकता है। 5 अगस्त को अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करने की मंजूरी दी है बच्चों? तो फिनलैंड और स्वीडन। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है उसका एक्चुअल रीजन क्या था बच्चों? कि यूक्रेन जो है वो नाटो की सदस्यता लेना चाह रहा था, जिसपे रूस को ऑब्जेक्शन था। ठीक है, तो फिनलैंड और स्वीडन को सदस्यता प्रदान की गई है नाटो की। नेक्स्ट, अगस्त 22 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया है बच्चों? तो दक्षिण कोरिया। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया बच्चों? तो कुटैसी, जॉर्जिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस टेलीस्कोप में पहली बार सौरमंडल के बाहर के ग्रह की तस्वीरें जारी की? जेम्स वेब टेलीस्कोप। इंपॉर्टेंट है बच्चों आप सभी बच्चों के लिए, और आप सबको बेटा ये ध्यान रखना है। कनाडा में 20 से 26 अगस्त के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव, एसेसेबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम थी सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है, ध्यान रखिएगा। थीम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवस में, सप्ताह में थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पीसीएस दोनों चीज पूछता है, डेट और थीम। तो इसीलिए बच्चों ये डेप्थ रिक्वायरमेंट है, पीसीएस अन्य एग्जाम से अलग हो जाता है। हाल ही में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो स्कॉटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, 19 अगस्त को मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम क्या थी बच्चों? पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। हाल ही में बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बने मैक रदरफोर्ड। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये आपका ग्रीस है। नेक्स्ट, अगस्त 22 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बन गया बच्चों दक्षिण कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। 14 से 21 अगस्त के बीच जॉर्जिया के कुटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है बच्चों? तो तीसरे स्थान पर। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 12 अगस्त को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम थी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, इंटर जनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर द ऑल एजेस।
ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है बच्चों 12 अगस्त को। 10 अगस्त को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस की इस वर्ष की थीम थी पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दिवस से क्वेश्चन आएगा बच्चों, 2 क्वेश्चन यूपीपीसीएस का पैटर्न। 28 जुलाई 2022 को मनाया गया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की थीम थी कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम है बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। ये बहुत अच्छी बात है बेटा कि ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 22 जुलाई को मनाया गया विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ बच्चों एक कीवर्ड क्या है कि कीवर्ड ये मस्तिष्क दिवस पूछा तो कीवर्ड देख लीजिए ब्रेन है, तो आप सीधे थीम पर टिक कर देंगे, ठीक है। बाघ दिवस है तो कीवर्ड बाघ है यहाँ पर। प्रकृति संरक्षण दिवस है बच्चों तो कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज मतलब पर्यावरण के प्रति है, तो ये कीवर्ड है बच्चों जिससे आप लोग को थीम को क्लिक करना है वहां पे राइट आंसर में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। सेशन पसंद आ रहा होगा बच्चों, ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ कि पेपर कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो लाइक शेयर करिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। हाल ही में होम्योपैथी के लिए गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों बहुत ज्यादा, और आपके लिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा तल्लुलो रोज किस देश में खोला गया? अंगोला। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम है 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। इंपॉर्टेंट है बच्चों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। 22 से 23 से 24 जून को चीन की अध्यक्षता में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम थी सुरक्षित भोजन के लिए बेहतर स्वास्थ्य। सुरक्षित भोजन के लिए बेहतर स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व महासागर दिवस की इस वर्ष की थीम थी इंपॉर्टेंट है बच्चों रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। 17 जून 2022 को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम थी एक साथ सूखे से निपटना। 17 जून इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग, ठीक है। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापुल्टस नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है बच्चों? तो फुजियान। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखिएगा। 21 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व संगीत दिवस की थीम थी चौराहे पर संगीत म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है। वह देश जहां स्थित खुफ्सगुल झील नेशनल पार्क को जून 22 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, तो मंगोलिया बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जून 22 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार बनाया गया? आरती प्रभाकर, ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 22 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? तो 420 मिलियन। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों और ये सोचने वाला विषय भी है, ठीक है, कि हम लोग कैसे विकास की ओर जा रहे हैं। 29 से 30 जून को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मैड्रिड स्पेन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाटो न्यूज में है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव दलबल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की? तो थियो मार्गरिका मैग्निफिका। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों, जून 22 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है तो वियना ऑस्ट्रिया बच्चों। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो भारत बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर। 13 जून को सिप्री द्वारा जारी ईयरबुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई? तो रूस में बच्चों। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा में। 30 मई को बच्चों विश्व तंबाकू निषेध दिवस था और टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लैनेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। दिवस में थीम भी 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ये थीम है बच्चों।
पिछले दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? तो दा विंची बच्चों। इंपॉर्टेंट है बच्चों, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। यह मिशन 2029 में वीनस के निकट से उड़ान भरेगा और जून 31 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया? तो बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 27 जून को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? तो रॉकेट जुलजाना। इंपॉर्टेंट है, जून 22 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए $600 अरब की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई? तो G7। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा न्यूज है। नेक्स्ट, 24-25 जून को रवांडा किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों के संगठन को सदस्यता दी गई? अफ्रीकी देश गैबन और टोगो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया महानिदेशक सतीश पाई को नियुक्त किया गया। जून 22 में फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुनी गई, येल ब्राउन पिवेट। इंपॉर्टेंट है बच्चों, जून 22 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश थे केन्या और पुर्तगाल। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विद नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके लिए ध्यान रखिएगा थीम के साथ। 30 मई को किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? तो फ्रंटियर। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता? हरिनी लोगन। हंगरी के किस राजनयिक को जून 22 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो कसाबा कुरुसी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। 24 मई को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो टोक्यो जापान। टोक्यो जापान, क्वाड इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताइए भारत सदस्य है कि नहीं। वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? तो शुनतियान बच्चों। 20-21 जून को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आदिस अबाबा, इथोपिया। जून 22 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर में चुना गया के रूप में? तो लंदन बच्चों, इंपॉर्टेंट है। 30 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का थीम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, 8 जून को मनाया गया विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। इंपॉर्टेंट, हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली के पौधे की खोज कहां पर की? लंदन स्थित रिचमंड में केव बॉटनिकल गार्डन। वह देश जहां पर मई 22 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया? तो चेक गणराज्य। मई 22 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया? तो भारत। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कांस्य फिल्म फेस्टिवल है, याद रखिएगा। 14 मई 22 को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी प्रकाश प्रदूषण। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पर्यावरण से संबंधित जितने दिवस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व स्वच्छता दिवस का सूरज विषय था सुरक्षा के लिए एकजुट हों और अपने हाथ साफ करें। मई 22 में रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। अब इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, कौन जारी करता है, कौन शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान भी आप लोग को पता कर लेना है। 3 मई को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का विषय था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। दिवस भी याद रखना है, थीम भी याद रखना है। 8 मई को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम थी बी अवेयर शेयर एंड केयर। 12 मई को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी नर्स अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। 18 मई को 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की थीम इस वर्ष की थी विरासत और जलवायु। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा थीम भी। मई 22 में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला देश एशियाई देश बना तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नाटो बहुत न्यूज में, इस बार क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस का विषय था द ऑर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक। 1 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य नेपाल बना बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है। आईएसए का बहुत महत्वपूर्ण मेंबर बच्चों भारत है। बोलिए क्या पोजीशन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 से 24 अप्रैल तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? तो इंपॉर्टेंट है बच्चों भारत। पेरिस बुक फेस्टिवल याद कर लीजिए। नेक्स्ट,
24 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस का थीम था मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, इंपॉर्टेंट है। मई 22 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा किन्होंने, कामिलेता शेरपा, इंपॉर्टेंट है, नेपाल के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बना, इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी, तो मुंबई और हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, ये एग्जाम में आ सकता है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के मुंबई हैदराबाद। 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया, तो गुआडालाजारा मेक्सिको विश्व पुस्तक राजधानी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी बच्चों इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो यहाँ पे बच्चों कीवर्ड क्या है, प्लेनेट, तो पृथ्वी थे, आप लोग टिक कर लीजिएगा। थीम आएगा तो प्लेनेट पे टिक करके आप लोग आंसर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने तरीका बता दिया कि कैसे थीम को करेक्ट करना है, ठीक है, बिना याद किए। 11 अप्रैल को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश संवाद का आयोजन कहाँ किया गया, तो वाशिंगटन डीसी, इंपॉर्टेंट है बच्चों। 12 अप्रैल को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई, तो कंबोडिया बच्चों। अप्रैल 22 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम थी टुवर्ड्स अ रिजाइलेंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपुल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिम्स्टेक सम्मेलन बंगाल की खाड़ी की 5वीं सम्मेलन की थीम थी बच्चों, इंपॉर्टेंट है। 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का विषय था बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपके लिए। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दिवस में याद क्या रखना है बच्चों, डे का नाम और थीम, और थीम कैसे करेक्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बच्चों पुस्तक है तो पुस्तक को पढ़ेंगे तो रीड पे क्लिक कर दीजिए, आपको आराम से वहाँ टिक कर दीजिएगा, बिना याद किए आप टिक कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आर्थिकी परिदृश्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।